मोटापे का स्पेशली आपके रिलेशनशिप पे क्या इश्यूज आते थे? सर बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे। किस किस चीज में, किस कॉन्टेक्स्ट में इश्यूज नहीं होते थे? हर चीज में इश्यूज थे। आप पार्टनर के साथ फिजिकल होना चाहते हो पर उस तरीके से नहीं हो पाते। आप उसके साथ कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, आप फिट ही नहीं हो। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हम शिमला गए, ठीक है, शिमला में बर्फ पड़ी थी, हम ऊपर जा रहे थे, ठीक है, और सडनली मेरा पैर स्लिप होता है बिकॉज ऑफ ओवरवेट। मैं कम से कम और नहीं तो 50 फीट नीचे ऐसा रगड़ता हुआ गया, मेरे हाथ पैर छिल गए। मैंने शिमला में कहीं नहीं घूमा। हमारा 3-4 दिन का ट्रिप था, मैं कहीं नहीं गया, ठीक है। मुझे वो होते ना घोड़े, हॉर्स राइडिंग करा रहे जी, थे, जी। ठीक है, वहां पर वो होता है। मुझे हॉर्स वाले ने बिठाने को मना कर दिया कि अच्छा, वो मना नहीं करा, उसने बिठाया घोड़े पे, घोड़ा बैठ गया, वजन के कारण वेट के कारण घोड़ा बैठ गया। वहां जनरली वो घोड़े नहीं खच्चर यूज खच्चर करते हैं, यूज करते हैं। तो वो और थोड़े से वेट में कम होते हैं, तो वो खुद बैठ गया जमीन पे। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, कुछ टाइम के बाद इन सारी चीजों से मैं दूर होने लगा। मतलब पहले मैं घूमने जाता था, फिर मैं घूमने जाना बंद कर दिया, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में केवल उन चुनिंदा लोगों से मिलना जहां पर मेरा काम है, जहां मेरा काम किसी दूसरे के बोलने से हो जाए, मैं वो करना प्रेफर करता था। मैं खुद जाके बात करना प्रेफर भी नहीं करता था। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस, आपने जैसे पूछा कि पर्सनल रिलेशनशिप पे क्या फ़र्क आते हैं, बहुत सारे फ़र्क आते हैं। तो पेरेंट्स मतलब इस सब चीज़ों के लिए वो नहीं आपको बोलते नहीं थे पेरेंट्स? बोलते थे ना, बोलते थे, बोलते थे। क्योंकि क्या होता था, मतलब आजकल अपनी जो जनरेशन्स है, इसमें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी बहुत आम बातें हैं। मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करता था कि मैं ये तो कुछ भी नहीं करता। ये मेरा एक प्लस पॉइंट था, जो मैं अपने आप को बोल रहा होता था। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तो फिर भी एक बार ठीक है, अगर ओबेस हो ना, तो उससे बड़ा पाप और उससे बड़ी बीमारी कोई भी नहीं है। आप ड्रिंकिंग को आज रोक सकते हो, आप स्मोकिंग को आज रोक सकते हो, आपने अगर खुद से वादा कर लिया या किसी और के थ्रू आपने करवा लिया, ठीक है। पर लेकिन ओबेस आप अगर आज 170 या 180 या 160 पर हो, तो आप आज नहीं खत्म कर सकते उसको। और वो जो जर्नी स्टार्ट होगी, वो आपको बहुत परेशान करने वाली है। वो आपको बहुत परेशान, बहुत ट्रॉमा देने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया की सबसे टफ चीज आप कर रहे हो। राइट। और वो होता है, मतलब मतलब मैं आपसे बोलूं कि आज आप 10 kg वजन कम करिए, आपको लगेगा ट्रॉमा है ये। जब आप करने जाएंगे ना, उस समय बिल्कुल, लगेगा कि यार कहाँ आ गया मैं। बिल्कुल। चीज़ें नहीं फ़ॉलो हो पाती। नहीं हो पाती, फॉलो नहीं हो पाती, हमारा बॉडी वेट और वो सारी चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं, बॉडी अपने हिसाब से अडेप्ट कर रही होती है। मेरे साथ हुआ ना, मेरा थोड़ा-सा भी जैसे टमी बाहर आ गया था, मैंने ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान नहीं दिया, फिर फेस्टिवल्स आए उसमें मीठा खाया, वो सब चीज़ें करा। तो जैसे कि आपको मालूम है कैमरे के सामने मुझे चाहते ना चाहते भी मुझे वेट कम करेक्ट, करना करेक्ट, है। करेक्ट। इट इज़ नॉट अ चॉइस, यू नो, कि जो भी जैसे आप 4 लोगों के सामने मिल रहे हैं, तो आप यू हैव टू बी प्रेज़ेंटेबल। तो वहाँ पे बहुत इश्यूज़ आते थे मेरे को। अब मैंने जैसे डायटीशियन के पास में गया, मैंने उनके साथ विज़िट करी, अब उन्होंने मुझे एक डाइट लिख के दे दी। अब उन्होंने बोला कि सुबह भी जाना है, शाम को भी जाना है। ठीक है, सुबह 2-3 दिन के लिए तो चले गए। चौथे दिन से वो मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है, जाना है। तो क्या करें, एक काम करते हैं यार, घर पे ना कपालभाति कर लेते हैं। घर पे ही कर लेते हैं, शाम को जाएँगे घूमने के लिए। अब पता है शाम को ऑफ़िस से फ्री होते-होते फिर और किसी काम में लग गए, रात को 11 बज गया। अब यार 11 बजे रात को कौन जाएगा यार? कल पक्का जाएँगे। फिर अगले दिन पॉडकास्ट शूट होना है, तो अरे यार पॉडकास्ट की तैयारी भी करनी है, शाम को पक्का जाऊँगा, तो सुबह का भी स्किप कर दिया। तो जब ये चीज़ इसमें होते हैं ना, ये एक ऐसा ट्रैप रहता है, इसमें आप खुद ही सॉल्यूशंस बिल्कुल सही निकालते कह हो और रहे हो खुद आप। ही को ही आप करेक्ट, बताते रहते हो कि करेक्ट, अब ऐसा करेक्ट, करूँगा, करेक्ट, ऐसा करूँगा, करेक्ट। ऐसा करूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे माइंड भी है ना आपके साथ बहुत प्ले करता है, बहुत चीट करता है माइंड पे आपके साथ। सर माइंड तो करता ही है, इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट जो लगता है ना, वो फैमिली का लगता है। सही बात है, एग्ज़ैक्टली। मतलब आपका माइंड और आपकी पोजीशन तो ठीक है, इसमें अगर फैमिली साथ नहीं हो,
तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप एक दिन भी नहीं निकाल सकते। आपको न्यूट्रिशन चाहिए, आपको माइंड का पावर चाहिए, आपको माइंड को मनाना पड़ेगा, आपका कोई फैमिली मेंबर, ये सारी चीज़ों में अगर आपके साथ नहीं है ना, सबसे ऊपर आता है मोटिवेशन। आपको अगर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है किसी सेकंड पर्सन से, तो आप मोटिवेट हो ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जैसे मैं अपने साथ बता रहा हूँ आपको, मेरे को ओबेसिटी को लेके मान चुके थे लोग बाग सभी, इवन माय वाइफ, वो भी ये मान चुकी थी, एक्सेप्ट कर चुकी थी ऐसी कि ऐसे ही मुझे एक्सेप्ट कर चुकी थी, और वो सोचती थी 3-4 किलो और बढ़ेगा। तो ये उनका मानना आ गया था, क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे देखा है आज से 13 साल पहले, 14 साल पहले से। तो मैं उस समय था 130, 135, उनने भी मेरी जर्नी को 167 तक देख चुका है। तो उनने देखा था कि मुझे केवल ईटिंग से ही प्यार है, केवल खाना ही मेरा प्यार है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं खुश होता हूँ केवल खाना देख के। तो अच्छा, घर पे सब बनता भी था और सब फ्रेश बन रहा है, क्योंकि और अच्छा, किसको लगेगा कि मतलब अगर मेरा फेस अनहैप्पी देख के, ठीक है, मुझे अनहैप्पी देख के पूरे दिन भर काम करके आ रहा हूँ और फिर अनहैप्पी देख रहा हूँ अपने फेस से ऐसा मुरझाया हुआ ऐसा बैठा हुआ हूँ, तो मुझे मिल जाता था मुझे जो खाना होता था। कि इंडियन फूड में मतलब आप उसको चाइनीज दे दो भले ही, या साउथ इंडियन दे दो, आप उनसे बटर नान बनवाओ, कुलचे बनवाओ, सब कुछ। तो क्या ये भी कारण था वेट बढ़ने का? ये कारण नहीं कह सकते, ये एक आप ये कह लो कि शादी के बाद 2-3 साल तो ये बहुत अच्छा था, ठीक है, पर उसके बाद आप ऐसे पकड़ के चलो, मुझे लोग तो बोल रहे थे, ठीक है, क्या आपको करना है, वेट लॉस करना है, वो भी बोलना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि लोग बोल रहे थे। और ये सब कोई भी लोग ये आपके गलत के लिए नहीं बोल रहे थे, ये वही लोग बोल रहे थे जिनको आपको अच्छा देखना था, जिन्होंने आपको स्कूल टाइम में एथलीट्स होते हुए देखा था, आपको देखा है रन करते हुए, आपको देखा है ट्रॉफीज रन करते हुए, बट वही लोग दुश्मन लगने लग जाते हैं फिर बाद में। आपको दुश्मन लगने लग जाते हैं। कई दिन ऐसा हुआ है कि मैंने खाना ही नहीं खाया। क्यों? क्योंकि वाइफ ने मुझे बोल दिया, अब आखिरी होप तो आपकी वाइफ ही होती है, ठीक है ना, हमको एक रूम में रहना है, तो आखिरी होप तो वही है। आपको दिन भर की जो बातें हैं वो आप किससे शेयर करोगे? वाइफ के साथ। ठीक है, तो एक टाइम के बाद वही जब आपको ये बोलने लगे, तो कुछ दिन मैंने उनसे भी बात नहीं करी। एग्जैक्टली, फिर आपको मतलब आपने उनके साथ भी डिस्टेंस क्रिएट करा होगा कि यार मैं बोलूंगा तो फिर से वही शुरू हो फिर जाएगी। वही शुरू होगा। उनने मेरे ये जो मैं आपको पिल्स वाली बात बताई, ये बहुत छोटी बात नहीं है, मतलब आप अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हो। उनने मेरे पॉकेट में चेक कर ली थी, तो उनने पूछा मुझसे, मैं उनको झूठ बोलने स्टार्ट कर दिए थे अपनी लाइफ में, नहीं ये मेरी नहीं है, ये तो मतलब मेरे फादर साहब भी डायबिटिक है, तो मैंने बोला उनकी है, वो मेरी पॉकेट में आ गई। वो अगली बार फिर पकड़ लिया गया। अच्छा, ऐसा नहीं था इस पिल्स वाले उसमें, कई बार मैंने अलग अलग पिल्स ट्राई करी हैं। मैंने फादर साहब की ली, फिर उसके बाद हमारे चाचा जी हैं, वो भी डायबिटिक हैं, उनने एक भरी सभा में बोल दिया, जनरल डिस्कशन चल रहा था, कि बोलते मैं तो ये लेता हूँ। मैंने अगले दिन रात को जाके वो ले आया, मैंने वो खानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो ज़्यादा mg की थी। मुझे लगता था mg खाएंगे और मीठा खाएंगे तो नॉर्मल है, क्योंकि मीठा को mg वहां से पूरा। हाँ हाँ हाँ, तो कुछ भी चल रहा था। मतलब एक टाइम के बाद आपको मैं बताऊं तो मुझे मेरी बॉडी में कुछ ऐसे रैशेस, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हुए दिखने लगे थे कि ये डायबिटीज की जो मेडिसिन हैं, अच्छा मैं उसको मान नहीं रहा था, लेकिन कि ये उसकी वजह से आ रहे हैं। रेडनेस आ गई थी, कहीं यहाँ पर एकदम से आपको कुछ रेड आ जाएगा, कभी यहाँ रेड आ जाएगा, पैचेस आने लगे थे। पैचेस आने लगे, ठीक है, आपको खुजली हो रही है वहाँ पे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप जितनी लेनी चाहिए या तो उससे ज्यादा ले रहे हो या उससे कम ले रहे हो। जो कंसल्टेशन तो किया ही नहीं ना, अपने मन से ले रहे हैं।